नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी तक हमने देखा याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति और भी बहुत सारी चीज़ों को हम देख चुके हैं। ठीक है, तो मित्रों आज हम देखेंगे बौद्ध दर्शन के बारे में। ठीक, आज से हमारा ये नया पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बौद्ध दर्शन के बारे में देखेंगे और समझेंगे। ठीक, तो दोस्तों आज हम बौद्ध दर्शन के बारे में देखेंगे और बहुत सारी चीज़ों को हम जो देख चुके हैं वो पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस पे पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है, उसको आप लोग जाके अच्छे से देख लें और समझ लें, रिवीजन कर लें, ताकि आप लोग पेपर में कहीं कुछ गड़बड़ ना करें। ठीक, तो दोस्तों हम आगे देखेंगे, आगे चलेंगे। बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन है? तो हमारे गौतम बुद्ध है। ठीक, बौद्ध दर्शन के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध हैं। ठीक, आगे देखेंगे, आगे हमारा है आगे जन्म 563 ईस्वी पूर्व। ठीक, जन्म इनका जो 563 ईस्वी, या ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देखें और समझें। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों, जन्म तिथि बैसाखी पूर्णिमा। जो बैसाखी पूर्णिमा होती है वो इनकी जन्म तिथि माना जाता है। जन्म और बुद्धत्व को जो प्राप्त हुआ था इनको, बुद्धत्व वो और निर्वाण, जो निर्वाण हुआ था वो भी इनको बैसाखी पूर्णिमा वाला ही दिन था। ठीक, तो इस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, आगे देखेंगे, इनका बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। जो गौतम बुद्ध थे इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और माता पिता शुद्धोधन और माता महामाया। ठीक, माता पिता का भी नाम पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लें, समझ लें। ठीक, तो जन्म वंश जो था वो शैव वंश था। ठीक है, आगे सौतोली माता या फिर पालन कत्री जो इनकी थी, जो इनका लालन पालन पोषण किया, वो गौतमी, उनका नाम था गौतमी। बौद्ध संघ की प्रथम अनुयायी ये मानी जाती हैं। ठीक, आगे देखेंगे, आगे हमारा है संवेगोत्पत्ति। संवेगोत्पत्ति जब गौतम बुद्ध जी यानी कि बुद्धत्व यानी कि जब वहाँ पे जाने लगे, सब कुछ छोड़ दिए राजपाट, तो इनको बुद्धत्व और संवेगोत्पत्ति जो प्राप्त हुई तो इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। तो इन्होंने क्या देखा था, ऐसा क्या इनके मतलब जीवन में ऐसा क्या जुड़ा, क्या हुआ जब इन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया, त्याग दिया। तो पहले इन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति को, जो बूढ़ा व्यक्ति होता उसको देखा, तो इनके मन में संवेग की उत्पत्ति हो गई। और रुगण मतलब बीमार व्यक्ति को देखा तो भी इनको लगा कि ये तो बीमार व्यक्ति को देखने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता। फिर शव देखा इन्होंने, सन्यासी देखा, इसी तरह मतलब देखा चीज़ों को, तो इनके जो बुद्ध जी थे इनको संवेग की उत्पत्ति हो गई और इन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया, छोड़ दिया। ठीक, तो आगे देखेंगे मित्रों, आगे हमारा है, अभी हमें पेपर के हिसाब से चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट देख लेना है और समझ लेना है, ताकि हमारा पेपर क्लियर हो जाए। उसके बाद में चीज़ों को बाद में भी हम अच्छे से समझते रहेंगे। ठीक, बुद्धत्व प्राप्ति इनको बैसाखी वाले दिन हुई, पूर्णिमा को। ठीक, पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक, बोध गया स्थान पर, जो बोध गया स्थान था वहाँ पर इनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। जो बोध गया है वो कहाँ पे है? तो बिहार में है। ठीक, बिहार में है। ठीक है, आगे देखेंगे, बुद्ध ने संख्या दर्शन की शिक्षा अलार कलाम से सीखा था। भगवान बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था? तो अलार कलाम। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे हमारा है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? भगवान बुद्ध द्वारा 5 शिष्यों को सारनाथ में सर्वप्रथम उपदेश दिया गया था। यही घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। जो भगवान बुद्ध थे उनके द्वारा 5 शिष्यों को सारनाथ में
सर्वप्रथम उपदेश जो दिया गया उसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इस तरह हम इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे है हमारा, आगे क्या है, श्रावस्ती जिला सर्वाधिक, श्रावस्ती जिला जो है वहाँ पे इन्होंने सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा अधिक वहीं पे उपदेश दिया या देते थे। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों, आगे हमारा क्या है, आगे निर्वाण आता है। निर्वाण कैसे हुआ इनका वो भी देख लेंगे। 483 ईसा पूर्व तिथि वैशाखी पूर्णिमा कुशीनगर में मोक्ष प्राप्ति, यानी कि इनका निर्वाण हो गया था, खत्म हो गए थे। ठीक, मृत्यु। आगे देखेंगे शाखाएं, शाखाएं क्या क्या हुई, कैसे क्या हुआ ये भी देख लेंगे। बौद्ध दर्शन चतुर्थ, बौद्ध संगीति के पाश्चात। ठीक, जो बौद्ध थे उसमें फिर शाखाएं हुई हीनयान और महायान, 2 शाखाएं हुई, हीनयान महायान। हीनयान में वैभाषिक सौतांत्रिक, और जो महायान था उसमें योगाचार माध्यमिक, ये हो गया। ठीक, आगे देखेंगे, आगे हमारा है फिर सौत्रांतिक में अलग मोक्ष और निर्वाण हुआ। ठीक, आगे हीनयान और महायान संप्रदाय जो थे, संप्रदाय बन गए, फिर अलग अलग संप्रदाय बन गए, हीनयान और महायान। तो महायान जो हीनयान था उसमें वैभाषिक और सौत्रांतिक आते हैं, और महायान में योगाचार और माध्यमिक आते हैं। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक, आगे देखेंगे, आगे है हमारा चैतन्य। चैतन्य बौद्ध धर्म के पूजा स्थल, जो जैसे अपने यहाँ मंदिर मस्जिद हो गया, उसी तरह जो बौद्ध हैं उनका पूजा स्थल जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, तो चैतन्य कहते हैं। ठीक, स्तूप, स्तूप जो होता है उसको समाधि को कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे सांची का स्तूप, ये दीर्घतम यानी कि सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप। और मुख्य चिन्ह जो हैं वो भी देख लेंगे। मुख्य चिन्ह क्या क्या हैं, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण, मृत्यु। तो इस तरह इनका जो था वो मुख्य चिन्ह थे। जब इनका जन्म हुआ तो कमल के जैसा, यानी कि तब इनको कमल जैसा हो गया था। ठीक, बलि वर्द। ठीक, और जब गृह त्याग किया तो अश्व। फिर ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे, और निर्वाण पद चिन्ह जो चरण पादुका थी वो। ठीक, और मृत्यु स्तूप यानी कि समाधि। ठीक, समाधि हो गया स्तूप। ठीक, बुद्ध के उपदेशों की शाखा, जो इनकी माँ थी पालनकर्त्री, पालन करने वाली गौतमी माँ, वो समाधि और पाली, गौतमी माँ जो थी वो इनकी पालनकर्त्री माँ थी। ठीक, और जो इनकी माँ थी वो महामाया, उनका नाम महामाया। ठीक, आगे त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या था हमारा, तो त्रिपिटक में था, त्रिपिटक में विनय पिटक, सुपिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक थे। ठीक, अब विनय पिटक और सुपिटक, अभिधम पिटक, इनके बारे में हम आगे की क्लास में देखेंगे। आज दोस्तों हम यहीं तक देखेंगे, आगे की चीज़ों को हम कल की क्लास में देखेंगे। आप लोग इसको देखें ठीक से और समझें ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक, तो दोस्तों आप लोग क्लास को पूरा देखें और अच्छे से देखें ताकि आप लोगों की पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें सेट होती चली जाएं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक देखें और सीखें, और इच्छा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद, राधे राधे।